तो हेलो दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12 है, हेरेंस फार्मूला। मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, आपको भी नहीं पसंद होगा, क्योंकि क्या स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। बहुत बेकार चैप्टर है, ठीक है। तो इस वाले जो वीडियो, इसमें हम एक पाइथन बॉट बनाएंगे जो आपको हेरेंस फार्मूला का पूरा, ठीक है, पूरा पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर सब कुछ निकाल कर देगा। तो चलिए शुरू। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बना लेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। सबसे पहले हम खोलेंगे, वहाँ पर एक heron.py या फिर आप जो भी लिखना चाहे आपको लिखना, ठीक है। मैं लिखूंगा heron.py, ठीक है। तो सबसे पहले इन सबको छोड़ के सबसे पहले अपने देख लेते हैं जो हमें चाहिए क्या क्या, ठीक है। हमेशा प्रोग्राम बनाने से पहले हमको अपने अंदर एक माइंड मैप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिम्प खोलते हैं। तो सबसे पहले हम गिम्प खोलकर एक माइंड मैप बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको उसको बनाने के लिए वो यूज़र, ठीक है, यूज़र साइड्स को इनपुट करेगा। साइड्स को हमें सबसे पहले ऐड करने के बाद हमें लाना पड़ेगा पेरीमीटर, ओके। साइड को हमें ऐड करने के बाद लाना पड़ेगा पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। फिर पेरीमीटर के बाद हमें लाना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर, क्योंकि सेमी पेरीमीटर उसको हाफ करेंगे, ठीक है। फिर सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। फिर हमको लाना पड़ेगा ये 3 बंदर जो है S - A, S - B, S - C, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। फिर इसके बाद हमें सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर लास्ट में हमारे पास हमें करना पड़ेगा क्या, स्क्वायर रूट। लास्ट में हमारे करना पड़ेगा स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम स्क्वायर रूट नहीं करेंगे तो आंसर मिलेगा कैसे, ठीक है। अगर हम इन सबको ना करके डायरेक्ट ही आंसर दे देते तो बोर्ड बनाने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो सबसे पहले हम पाइथन प्रोग्राम खोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमको दो मॉड्यूल का ज़रूरत पड़ेगा, जो है इम्पोर्ट टाइम, क्योंकि हमको थोड़ा सा स्टाइलिश, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम सब काम चलाओ, हमको थोड़ा सा स्टाइलिश भी बनाना है इसका। इम्पोर्ट टाइम, ठीक है। फिर इम्पोर्ट मैथ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। इम्पोर्ट मैथ, ठीक है, मैथ मॉड्यूल। सबसे पहले हमको यहाँ पर एक मैसेज देना पड़ेगा जो ये बॉट हमारा है, ठीक है, पाइथन प्रिंट। हमको यहाँ पर मैसेज देना पड़ेगा जे हेलो, दिस इज पाइथन बॉट हेयर टू हेल्प यू, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम हेलो दिस इज पाइथन बॉट हेयर टू हेल्प यू, ठीक है। ये मैसेज डिस्प्ले होगा। हम Ctrl+F दबाकर सेव कर लेंगे। यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा विंडोज पावर सेल। यहाँ पर लिखा आना चाहिए हेलो दिस इज पाइथन बॉट हेयर टू हेल्प यू, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा इनपुट, ठीक है। इनपुट का लिए हम यूज़ करेंगे वेरिएबल। तो वेरिएबल हम क्या लेंगे, साइड वन इक्वल टू क्या, इनपुट। साइड वन को हम लेंगे फ्लोट, ठीक है, ताकि कोई मिसअप ना हो जाए। फ्लोट यहाँ पर हम फ्लोट लेंगे। फिर यहाँ पर डालेंगे हम इनपुट, फ्लोट इनपुट। यहाँ पर हम ये डाल देंगे। यहाँ पर हम डालेंगे टाइप द फर्स्ट साइड, ठीक है। इसको हम पूरा कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। Ctrl+C एंटर, Ctrl+V एंटर, Ctrl+V। तो यहाँ पर हम साइड का वेरिएबल हमको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये एरर देगा, ठीक है। और जो हमको नहीं चाहिए, ठीक है, एरर देना जो हमको नहीं चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट से सेकंड कर देते हैं, अब इसको थर्ड कर देते हैं। थर्ड हो गया। तो यहाँ पर ये हमसे इनपुट लेगा। तो सबसे पहले हमको करना पड़ेगा क्या, पेरीमीटर डालना पड़ेगा, ठीक है, पेरीमीटर बनाना पड़ेगा। पेरीमीटर के लिए हमारे पास एक अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेटर होता है जो कि है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू साइड वन प्लस साइड 2 प्लस साइड 3। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर पेरीमीटर, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं प्रिंट पेरीमीटर करने के बाद, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं प्रिंट हियर इज द पेरीमीटर, हियर इज द पेरीमीटर। फिर यहाँ पर हम कर देते हैं कॉमा से स्पेस ऑटोमेटिकली आ जाता है। इज द पेरीमीटर। फिर यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पेरीमीटर, ठीक है। फिर यहाँ पर हम कर देते हैं
ये हेलो दिस इज पाइथन बॉट हियर टू हेल्प यू। टाइप द फर्स्ट साइड का हम ले लेते हैं 2 4, ठीक है। 2 + 4 = 6। तो यहाँ पर हम दूसरी साइड का लेंगे 3। पेरीमीटर 9 दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर 9 बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं आ रहा जो हमको ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेस डाल देते हैं, थोड़ा डेकोरेट नहीं करेंगे तो प्रोग्राम में मज़ा नहीं आने वाला है। स्पेस डालते हैं, सेव कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमको चाहिए सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर इज इक्वल टू, एक काम करते हैं ये सब ना करके पेरीमीटर को अपडेट कर देते हैं। पेरीमीटर को अपडेट करने के लिए हमको करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, डिवाइड इक्वल टू 2। इससे क्या होगा, हम पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर प्रिंट सेमी पेरीमीटर इज, यहाँ पर स्पेस नहीं डालेंगे हम, पेरीमीटर। तो यहाँ पर आ जाना चाहिए हमारे पास टाइप फर्स्ट साइड 2 4 3 पेरीमीटर। यहाँ पर क्या आ रहा है, पेरीमीटर, सॉरी यहाँ पर हमारे को हमने क्या बोलते हैं, पेरीमीटर का जो ये है इसको हमने गलत कर दिया है, ठीक है। पेरीमीटर, ये पेरीमीटर कुछ है ही नहीं, ओके। यहाँ पर हमसे पेरीमीटर, अभी कोई ये एरर नहीं देना चाहिए इसको। लेट्स सी, टाइप द फर्स्ट साइड 2 4 and 3। यस, सेम पेरीमीटर 4.5 आ रहा है, तो हमारे को सेम पेरीमीटर निकल गया है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, S - A S - B S - C करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेरीमीटर है, यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, S - A इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे sum1 इज इक्वल टू पेरीमीटर माइनस साइड 1, ओके। पेरीमीटर माइनस साइड 1, sum2 इक्वल टू पेरीमीटर माइनस साइड 2, ओके। और यहाँ पर sum3 इक्वल टू पेरीमीटर माइनस साइड 3, ओके, डन। हमने साइड कल कर लिया था, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं S - A S - B इज इक्वल टू क्या क्या आता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट करना। तो यहाँ पर हम करेंगे प्रिंट S - A इक्वल टू S - इक्वल टू, यहाँ पर हम स्पेस देते इक्वल टू कॉमा sum1, ओके। sum1 दे दिया। तो यहाँ पर मैं इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, 3 है। तो यहाँ पर sum2 और यहाँ पर sum3, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे A से इसको कर देंगे S - C और यहाँ पर हम कर S - B, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास सब आ गया S - A B C। सो अभी हम क्या करेंगे, मेन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेन जो अंदर का जो सारा सब कुछ होगा वो हम करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे MAIN मेन मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर हम सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पेरीमीटर स्टार साइन, यहाँ पर sum1, फिर से स्टार साइन, फिर यहाँ पर sum2, फिर से स्टार वाला साइन, यहाँ पर sum3, ठीक है। यहाँ पर आ गया, हम हमारे पास सब कुछ आ गया, ठीक है। यहाँ पर sum3 हमने तीनों के तीनों कर लिया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मेन मल्टीप्लिकेशन गेटिंग द स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रिंट getting the square root of कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर कॉमा देंगे। यहाँ पर हम क्या लेंगे, मेन मल्टीप्लिकेशन
मेन मल्टीप्लिकेशन हमने दे दिया, ठीक है। यहाँ पर मेन मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया। तो यहाँ पर हम चेक करते एक बार फिर से, बहुत लिख लिया हमने। फर्स्ट साइड 2 4 3, ओके। तो यहाँ पर हम देख पा रहे पेरीमीटर 9 दे दिया, सेमी पेरीमीटर ये दे दिया, S माइनस A B C ये दे दिया, और यहाँ पर गेटिंग द स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ ये, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बहुत कर लिया। तो यहाँ पर हमको लास्ट में, ठीक है, यहाँ पर लास्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, उसका एरिया, ठीक है, मेल मसाला, ठीक है। यहाँ पर करना पड़ेगा नंबर वेरिएबल देता हुए नंबर इज इक्वल टू मैथ डॉट SQRT ये कर देंगे। फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मेन मल्टीप्लिकेशन। मेन मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया, ओके। हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट, यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया आंसर इज यहाँ पर हम दे देंगे नंबर, आंसर इस नंबर हमने कर दिया, ठीक है। अभी हमारा ये प्रोग्राम खत्म हो गया है, इसमें सब कुछ है, लेकिन अभी भी एक दिक्कत आ रही है, बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब कुछ हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, ट्रायंगल ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले हमको ट्रायंगल ठीक क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, ठीक है, सम। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सम। तो एक वेरिएबल बनाते हैं सम, ओके, सम अंडरस्कोर देते हैं, सम अंडरस्कोर 1, ठीक है। सम अंडरस्कोर 1 इज इक्वल टू साइड 1 प्लस साइड 2, ओके। सम अंडरस्कोर 2 दे देते यहाँ पर, ये हुआ साइड 3 के लिए। साइड 1 के लिए बनाना पड़ेगा अभी हमको। तो वो होगा साइड 2 प्लस साइड 3, ओके। तो यहाँ पर हमें लास्ट में हमें बनाना पड़ेगा क्या, साइड 3 के लिए, ओके, साइड 3। तो साइड सम अंडरस्कोर 3 इक्वल्स टू साइड 3, सम अंडरस्कोर इक्वल्स टू साइड 3 प्लस साइड 1, ओके। यहाँ पर होगा साइड, यहाँ पर होगा साइड 2, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है। तो साइड 1 प्लस साइड 2 ये साइड 3 के लिए। तो यहाँ पर हम एक कर देते हैं, यहाँ पर साइड 3 कर देते हैं, ठीक है। साइड 1 प्लस साइड 2 3 के लिए यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये साइड 2 प्लस साइड 3, जो लोग मैथ में ट्रायंगल चैप्टर पढ़े हैं तो उनको अच्छे से आता होगा। साइड 2 प्लस साइड 3 ये साइड 1 के लिए, ओके, ये साइड 1 के लिए। और ये जो आप देख पा रहे हो साइड 3, साइड 2 प्लस साइड 1 ये साइड 3 के लिए, लेकिन हमने यहाँ पर एक नहीं बनाया साइड 2 के लिए। तो यहाँ पर साइड 2 के लिए साइड 3, बस सिंपल। यहाँ पर हमने सम कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा एफ सम 3, एफ सम अंडरस्कोर 1 इज ग्रेटर, ठीक है, इफ अंडरस्कोर सम 1 इज ग्रेटर, ठीक है, ये 2 प्लस 3 इज ग्रेटर देन साइड 1 एंड सम 2, ठीक है। सम 2 है अगर ये साइड 2, अगर ये साइड 2, ठीक है, साइड 2 से बड़ा है, और ये डालना पड़ेगा साइड 3 के लिए, एंड सम अंडरस्कोर 3 बड़ा है किससे, साइड 3 से, ठीक है, साइड 3 से। तो हमको ये सब कुछ इसके अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक टैब डालना पड़ेगा, ठीक है, एक एक करके टैब। यहाँ पर इस साइड में जाना है, टैब दबा देना है, इस साइड में जाना है, टैब दबा देना है। इसको नहीं करना, ये कंट्रोल गलत हो गया था, टैब दबा देना है। यहाँ पर जाना है, टैब दबा देना है, यहाँ पर जाना है, टैब टैब
तो हमने इफ बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जो अगर ट्रायंगल सही आ गया, ठीक है, तब हमको ये करना पड़ेगा। अगर बाय चांस ट्रायंगल उसने गलत लिख दिया तो हमको क्या करना पड़ेगा, एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। एल्स प्रिंट करना पड़ेगा यहाँ पर, प्रिंट एल्स प्रिंट your triangle is wrong, ओके। यहाँ पर your triangle is wrong। फिर यहाँ पर करके हमारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर लास्ट में हमको करना पड़ेगा यहाँ पर प्ले, ओके। प्ले करने के बाद अभी हम एक गलत साइड डालेंगे, जैसे 1, ठीक है, 1 2 3 होता है, तो यहाँ पर हम थर्ड साइड को बड़ा डालेंगे, ठीक है, 4। तो यहाँ पर करेंगे एरर योर ट्रायंगल इज रॉन्ग। तो ये बॉट हमारा बन चुका है। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और आशा करता हूँ मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में।